का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया है, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिजन आ चुके हैं और परिजनों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके पश्चात नियमानुसार अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोटा में कोचिंग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और टीम ने जब जांच की तो उसमें यह भी सामने आया है कि छात्रा का जिस कोचिंग संस्थान में दाखिला परिजनों ने बताया था वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। जिस जगह छात्रा के रहने की बात परिजन कह रहे थे कि यहाँ पर छात्रा को रखा गया था, वहां पर भी पुलिस ने पूछताछ की तो वहां पर भी छात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब इस पूरे मामले में पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अपहरणकर्ता ने छात्रा के पिता को एसएमएस भेजा है और बंधक बनाकर छात्रा के जो तस्वीरें भेजी है, उसके बाद से लगातार कोटा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संशय की स्थिति में है, क्योंकि परिजन भी स्थिति को समझा नहीं पा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस सूत्रों के अनुसार एक लड़के को डिटेन भी किया गया है जयपुर से, क्योंकि जो लोकेशन आई थी, जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था और जो अकाउंट नंबर भेजा गया था, उसकी लोकेशन जयपुर आने के बाद पुलिस ने किसी एक लड़के को जयपुर से डिटेन किया है। लेकिन कोटा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में कह रही है कि उनके हाथ अहम सुराग लग चुके हैं और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। ये मामला अपहरण के अलावा दूसरे एंगल का भी सामने आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कोटा में छात्राओं ने अपने खुद के अपहरण की झूठी कहानियां बनाई थी और इसका खुलासा बाद में पुलिस ने किया था। कुछ दिन के लिए छात्र गायब हो गए थे और जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा था कि उनका अपहरण हो गया है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसमें पाया गया कि छात्रों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी। तो ये जो मामला सामने आया है, क्योंकि सेंसेशनल मामला है, लड़की जो है, छात्रा जो है, उसके हाथ पैर बांध करके किसी जगह से फोटो वायरल किए गए हैं और 30 लाख की फिरौती मांगी गई है। पुलिस इसके तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि कोटा पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और जो क्या वाकई ये अपहरण था या फिर एक कहानी बनाई गई थी, इन तमाम चीजों से राज जो है वो सामने आएगा। और परिजनों से जो पूछताछ की जा रही है, परिजनों की पूछताछ में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अब कोटा पुलिस इस मामले में कब खुलासा करती है, फिलहाल पुलिस राहत महसूस कर रही है, क्योंकि उनके पास अहम सुराग लग चुके हैं। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया, उसके मुताबिक उनको लगता है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले को खोल देंगे और पहली प्रायोरिटी उनकी ये है कि जो छात्रा लापता हुई है या जिसका किडनैप हुआ है उस तक पहुंचा जाए, उसको सुरक्षित जो है परिजनों को सौंपा जाए। उसके बाद इस मामले में क्या पुलिस कार्रवाई करती है, ये मामला क्या निकल करके आता है, इन तमाम चीजों से जो है राज उठेगा और कोटा की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जानकारी देगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी जानकारी जिस तरीके से बता रहे थे कि पहले भी इस तरीके की काफी मामले आए हैं। हालांकि बहरहाल ये पूरा मामला वैसे तो अभी जांच का विषय है, शुरुआती वक्त है, जांच की जा रही है क्या जो फोटो भेजा है क्या वो वाकई में ऑथेंटिक है, क्योंकि ऐसे पहले बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जहां छात्र इस तरीके से आपस में ही मिलकर कहानी बना चुके हैं अपहरण होने की और फिरौती घर वालों से मांगी गई है। उस एंगल से भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक और बात जो हमारे सहयोगी बता रहे थे वो ये कि जहां पर छात्रा की कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जब जो माता पिता ने जानकारी दी, पुलिस वहां पर पहुंची थी तो लड़की के नाम का कोई रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं था। जो रहने की जगह थी, जो माता पिता ने बताई थी कि बच्ची यहां पर रहती थी छात्रा, वो एड्रेस भी गलत मिला। ये भी हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। तो पुलिस अभी हर तरह एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो परिजन जो जानकारी दे रहे हैं उसमें और जो एड्रेस दिया गया, जो रजिस्ट्रेशन का कॉलेज बताया गया, वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रही है। हमारे साथ शाकिर अली हैं कोटा से, हमारे संवाददाता अतुल गौड़ है शिवपुरी से। शाकिर, हम पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे। सवाल ये कि जो बात सामने आ रही है, माता पिता के मुताबिक जहां पे छात्रा को कोचिंग के लिए एडमिशन कराया था वहां पर छात्रा के नाम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। जहां तक मैं आपकी जो रिपोर्ट देख रही थी उससे समझ पाई हूं, क्या वाकई में ऐसा है? जी देखिए, पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उसके मुताबिक जो है छात्रा का उस कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं है जहां के लिए परिजन जो है पुलिस को बता रहे थे, और जहां पर रहने की बात की जा रही थी वहां पर भी जो है कोई रिकॉर्ड उस छात्रा का नहीं है। तो ऐसे में अब जो है जो घटनाक्रम है उस पर पुलिस जो है पूरी तरह से पुलिस
को संशय भी हो रहा है और पुलिस को समझा पाने में परिजन जो है असमर्थ से नजर आ रहे हैं। तो पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनका कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ है वो परिजन जो है ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से फोटो भेजे गए हैं, अपहरण की बात की गई है, फिरौती मांगी गई है, ये तमाम चीजें जो है हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और कोटा पुलिस ने एक्शन भी इसीलिए लिया था। तमाम जो टीम नियुक्त की गई थी, तकनीकी टीम को नियुक्त किया गया था और कुछ हद तक कोटा पुलिस को जो है इसमें अहम सुराग भी मिल गए हैं। लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पूरा मामला कुछ देर बाद जो है कोटा पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। यानी पुलिस जो है इस पूरे मामले में पूरी तरह से जो है जानकारी जुटा चुकी है, साक्ष्य उनके पास आ चुके हैं और क्या ये वाकई अपहरण है या फिर कोई और एंगल इसमें निकल करके आता है, इसकी भी जो है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से पुलिस अधिकारी जो बता रहे हैं उनका कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के मुताबिक जो है परिजन जो कहानी बता रहे हैं उस कहानी के मुताबिक सिचुएशंस नहीं बैठ रही। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ अलग एंगल भी निकल के आ सकता है। पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि जो छात्रा है उसको सुरक्षित जी परिजनों के हवाले किया जाए, परिजनों उसको दस्तयाब किया जाए और परिजनों से उसको मिलवाया जाए। अब क्या मामला निकल करके आता है, इससे पहले ये छात्रा 2 साल इंदौर में रह रही थी, ये भी जानकारी आई है। और जिस कोचिंग संस्थान का कहा गया है कि इस कोचिंग संस्थान में ये सितंबर के माह में इसका दाखिला करवाया था, उस कोचिंग संस्थान में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो कई सारे सवाल इस पूरे मामले में खड़े भी हो रहे हैं। लेकिन प्राथमिकता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, छात्रा का अपहरण हुआ है और फोटो जो कि उसको बंधक बनाकर जो फोटो दिए गए हैं पर पिता को भेजे गए हैं, उसमें कोटा पुलिस ने पूरी सतर्कता बरतते हुए इस पूरे मामले को कल रात से ही जो है पूरी विशेष टीमें गठित कर दी थी। तकनीकी टीम जो है उसकी भी मदद ली गई थी और कोटा पुलिस ने किसी एक शख्स को जयपुर से डिटेन भी किया है, ये हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं। तो कुछ देर बाद कोटा पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर देगी कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है। पुलिस से जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को जो है इसमें सफलता मिल गई है। जो भी घटना हुई है उसको पुलिस पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में सक्षम हो गई है फिलहाल की स्थिति में। शाकिर, पुलिस अब इस मामले में खुलासा करेगी, जैसा सामने आया था उसके बाद जी आप बता रहे हैं कि तमाम सबूत भी जुटा लिए हैं, जो थोड़ा बहुत संकेत दिया गया है पुलिस की तरफ से। हमारे सहयोगी अतुल गौर भी हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ गए हैं। शिवपुरी की रहने वाली है छात्रा, यहां से माता पिता कोटा के लिए निकल चुके हैं। अतुल, जो शाकिर बता रहे हैं उससे तो मामला बहुत उलझा हुआ सा लग रहा है, साफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? जी ज्योति, बिल्कुल मामला न केवल उलझा हुआ है बल्कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में भी है और पुलिस इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक साकिर बता रहे थे कोटा से, तो मैं आपको ये बता दूं कि जयपुर से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उस शख्स का नाम जो है अनुराग बताया जा रहा है। और इस लड़की को, जो कि पहले इंदौर में रह करके पढ़ती थी, वहां भी इस तरह की शिकायतें आई थी कि अनुराग नाम का ही कोई लड़का इसे वहां भी परेशान करता था। तो क्या ये अनुराग इंदौर वाला ही है या कोई और है, ये पुलिस जब खुलासा करेगी तब इस मामले को ठीक ढंग से समझा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उसके पिता के मोबाइल पर आई हैं और मोबाइल पर जो तस्वीरें पिता ने पुलिस को मौजूद कराई हैं, उपलब्ध कराई हैं और कहा है कि उसकी लड़की से उससे मुलाकात कराई जाए, तो उसको लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहां पर कर रही है। अब इस मामले में ये देखना भी बाकी है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पंजीयन ना मिलना और उसके घर का पता जो विज्ञान नगर बताया जा रहा है वो ना मिलना, वो क्यों संदेहास्पद है? क्या ऐसे माता पिता हो सकते हैं, क्या उनके पास में इसकी ठीक ढंग से जानकारी नहीं है? इसके पीछे की क्या कहानी है, ये पुलिस की जानकारी जब सामने आएगी तब पूरा खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि लगभग शाम तक वो इस पूरे मामले को खुलासा करने की स्थिति में है और उनके पास में सारे के सारे जो सबूत हैं, सारे के सारे जो दस्तावेज हैं, वो उपलब्ध हो चुके हैं। हम शिवपुरी में जहां उसका घर है उसके रास्ते में है। ज्योति, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। अभी हम रास्ते से अभी लाइव करके आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जी ज्योति। जी अतुल, बिल्कुल हम आपसे तब भी जानकारी लेंगे, आप खबर पर नजर रखिएगा। और शाकिर, आप भी, सवाल यही है कि आखिर माता पिता को भी ये नहीं पता था कि बच्ची कहां से कोचिंग ले रही है, क्योंकि जो एड्रेस उनके पास था वो अगर पुलिस को जो बताया गया उसमें और जहां से छात्रा कोचिंग ले रही थी मैच नहीं हो रहा था। बने रहे आप, आपका दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिर से ताजा अपडेट के लिए आप दोनों के पास लौटेंगे।